फिल्म की शुरुआत पेंडोरा ग्रह से होती है, जहां से पृथ्वीवासियों को वापस भेजा जा चुका है। जैक अब यहीं का वासी हो गया है। जैक और नेत्री ने शादी कर ली है और अब उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से उन्होंने कीरी को गोद लिया है, जो ग्रेस के अवतार से जन्मी थी। पृथ्वीवासियों को जब ये वापस भेज रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग रह गए जो नावी के वफादार थे। उनमें से एक बच्चा भी था, जिसका नाम स्पाइडर था। क्योंकि वो कैप्सूल के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसे नहीं भेजा गया। स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ खेलता है और बड़ा होता है। यहाँ जैक, नेत्री और उसका परिवार खुशी से रहता है। अब वो यहीं के वासी बन गए हैं। अचानक एक दिन जैक को आसमान में नया तारा दिखता है। वो समझ जाता है कि पृथ्वीवासी अब वापस आ रहे हैं। इस बार वो नए हथियार और नए अवतार के साथ आते हैं। उनके उतरते ही तबाही आ जाती है। स्पेस के एक यान में कर्नल माइल्स क्वारिज को उसके साथी जगा रहे हैं। उसे जैसे होश आता है, वो अवतार को देखते ही हमला कर देता है। उसे लगता है कि ये उसके दुश्मन हैं, जबकि ये उसके साथी होते हैं। सब उसे पकड़ते हैं और संभालते हैं। तब थॉमस अपना नाम बताता है और सबका परिचय देता है। तब वो शांत होता है। वो अपने को शीशे में देखता है, फिर पेंडोरा ग्रह को देखता है। कर्नल माइल्स क्वारिज अपने अवतार के लिए एक संदेश दिया होता है अपने मरने से पहले, जिसे उसका अवतार सुन रहा होता है। क्वारिज के क्लोन अवतार को उसके स्मृति के द्वारा जिंदा किया गया था। ये बैकअप प्लान के तहत किया गया था, जब क्वारिज आखिरी लड़ाई के लिए जा रहा होता था। क्वारिज वीडियो में कहता है कि हमारा उद्देश्य जैक को मारना है। अगर तुम्हारे अंदर मेरी स्मृति है तो तुम भी यही करोगे। जब तक ये वीडियो अवतार को मिलेगा, क्वारिज मर चुका होगा। जैक छापामार युद्ध शुरू कर देता है। वो आकाशवासियों का हथियार लूटने लगता है और उनसे लड़ने लगता है। एक जगह जब जैक हमला करके लूट रहा होता है, तभी निगरानी में लगे लोआक अपने भाई के साथ नीचे उतर जाता है। उसी समय आकाशवासी हमला कर देते हैं। जैक सबको वहां से भागने को कहता है, पर हमले में नेतम घायल हो जाता है। जैक उसे लेकर घर जाता है। क्वारिज अपने साथियों के साथ हमले की प्लानिंग बनाता है, जिससे वो जैक को ख़त्म कर सके। जैक अपने साथियों के साथ अपने घर आता है और अपने बेटों को लापरवाही के लिए डांटता है। लोआक लापरवाही की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। सजा के तौर पर जैक लोआक को 1 महीने तक उड़ने से मना कर देता है। नेत्री बेटों से सख्ती के लिए जैक को समझाती है, पर जैक को उनकी परवाह होती है, इसीलिए वो डांटता है। लोआक, कीरी और स्पाइडर लैब में आते हैं और एक दूसरे का मजाक बनाकर मस्ती करते हैं। कीरी अपने माँ को निहारती है और फिर उसका रिकॉर्ड मैसेज देखती है। उसमें ग्रेस के साथ नॉर्म को देखकर लोआक कीरी का बाप बताकर उसका मजाक उड़ाता है। कीरी गुस्सा होती है। स्पाइडर कहता है, कभी कभी बाप कौन है ना जानना ही बेहतर है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बाप कौन है और वो अपने बाप को याद नहीं करना चाहता है। क्वारिज और उसका साथी पेंडोरा पर उतरते हैं। क्वारिज जनरल आर्डमोर से मिलता है। आर्डमोर अपने 1 साल की उपलब्धि के बारे में बताती है और इंसान के बसने लायक पेंडोरा को बनाने को कहती है, क्योंकि पृथ्वी अब खत्म हो रही है। वो बताती है कि नावी लोग पर जितने हमले किए हैं, सब बेकार रहे हैं, हम हार रहे हैं। क्वारिज को उनके साथ घुल मिलकर उन्हें ख़त्म करने को कहती है। क्वारिज जैक के इलाके के पास उतरता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जंगल में जैक के बच्चे और स्पाइडर साथ घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। वो लड़ाई वाली जगह पहुंच जाते हैं जहां नेत्री ने क्वारिज को मारा। कीरी घास में सुकून से लेटी रहती है। स्पाइडर आकर कीरी को जगाता है। टुक और लोआक भी आते हैं और चलने के लिए कहते हैं। उन्हें आगे पैरों के निशान दिखते हैं, जिसका वो लोग पीछा करते हैं। उन्हें क्वारिज दिखता है। लोआक जैक को ये बात बताता है। जैक उन्हें वहाँ से चुपचाप निकलने को कहता है। जैक, नेत्री और नेतम लड़ाई वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। जैक के बच्चे चुपचाप वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी क्वारिज के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। क्वारिज उन्हें मारने जाता है, पर स्पाइडर ऐसा करने से मना करता है। क्वारिज स्पाइडर से उसका नाम पूछता है। स्पाइडर अपना नाम बताता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरा बेटा है। वो रुक जाता है और आर्डमोर से यहाँ से निकालने को कहता है। क्वारिज अपने इंसानी मृत शरीर के शूट के कैमरे में रिकॉर्ड अपनी लड़ाई को देखता है। क्वारिज गुस्से से भर जाता है। वो जैक और नेत्री को मारना चाहता है। जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। नेत्री चिड़िया की आवाज़ में सिग्नल देती है। बच्चे समझ जाते हैं। जैक सिपाहियों को चुपके से मारने लगता है। कीरी को एक सिपाही पकड़े रहता है। मौका देखकर नेत्री उसे तीर से मार देती है। उसके बाद जैक गोली चलाने लगता है। सिपाही भी गोली चलाने लगते हैं। बच्चे वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। यहाँ नेत्री क्वारिज के बाद से पहचान जाती है कि ये क्वारिज है। सब क्वारिज से बचकर भाग रहे होते हैं, तभी स्पाइडर का पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। कीरी उसे बचाना चाहती है, पर दुश्मन ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए नेत्री कीरी को पकड़कर वहाँ से निकल जाती है और स्पाइडर को क्वारिज पकड़ ले जाता है और हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर जैक सुकून की सांस लेता है। कीरी कहती है स्पाइडर को वो ले गए। स्पाइडर को वो लोग कैद करके रखते हैं।
स्पाइडर निकलने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। जैक कबीला छोड़कर जाने को कहता है क्योंकि क्वारिच उन्हें ही मारने को ढूंढ रहा है। नेत्री नहीं मानती, वो कबीले की सुरक्षा करना चाहती है। कबीले को बचाने के लिए ही जैक यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि क्वारिच इसे ही ढूंढ रहा है और स्पाइडर की सहायता से वो यहाँ तक पहुँच सकता है। आर्डमोर स्पाइडर को माइंड रीडिंग मशीन में डालकर जैक के बारे में जानना चाहती है, पर स्पाइडर जैक के बारे में कुछ नहीं सोचता, जिससे कि आर्डमोर को कुछ भी नहीं पता चल पाता है जैक के बारे में। क्वारिच स्पाइडर को अपने साथ रखकर घुल मिलकर सच्चाई जानने को कहता है। आर्डमोर मान जाती है। क्वारिच जब स्पाइडर के रूम में आता है तो स्पाइडर भागने की कोशिश करता है। क्वारिच उसे रोकता है और अपने रिश्ते के बारे में बताता है। स्पाइडर मना कर देता है। क्वारिच कहता है, अब मैं वो आदमी नहीं हूँ। स्पाइडर को पता होता है कि उसका बाप क्वारिच है। क्वारिच को भी पता होता है कि स्पाइडर जैक को धोखा नहीं देगा, लेकिन स्पाइडर के आज़ादी के बदले वो उसे नाभी भाषा सिखाने को कहता है। जैक कबीले का मुखिया होता है। वो दूसरे को मुखिया बनाकर वहाँ से चला जाता है ताकि कबीले वाले सुरक्षित रहें। जैक पेंडोरा के पूर्वी क्षेत्र में मटकानिया कबीले में शरण लेता है। यहाँ के बच्चे इनकी पतली पूँछ का मजाक बनाते हैं क्योंकि इनकी पूँछ पानी में तैरने की वजह से चौड़ी होती है। ये लोग मुख्यतः समुद्र पर आधारित जीवन जीते हैं। टोनोवारी, जो इस कबीले का मुखिया था, उसने जैक और उसके परिवार को शरण दे देता है और जैक के परिवार को यहाँ रहने के लिए तैयारी कराते हैं। सभी खुशी से गांव के अंदर आते हैं। टोनोवारी की बेटी सिरेया जैक के परिवार को उसका नया घर दिखाती है। जैक अपने बच्चों से यहाँ शराफत से रहने को कहता है ताकि यहाँ रहने में कोई दिक्कत ना आए। टोनोवारी के बच्चे ओनंग और सिरिया जैक के बच्चों को पानी में तैरना और इशारों में बात करना सिखाते हैं। नेतम, लोआक और टूक की सांसें फूल जाती हैं तो वो पानी के बाहर आ जाते हैं। क्वारिच स्पाइडर को लेकर अपने साथियों के साथ जैक को खोजने जाता है। वो स्पाइडर से नावी भाषा सीखने को कहता है। अब जैक के बच्चे इलू की सवारी सीखते हैं। ये पानी में रहने वाला जीव होता है। यहाँ रहने के लिए इनकी सवारी ज़रूरी है। शुरू में ईलू की सवारी ये लोग संभाल नहीं पाते हैं। जैक सीधे स्काई विंग की सवारी सीखता है। ये ईलू से बड़ा और तेज होता है। टोनोवारी जैक को ईलू से शुरू करने को कहता है, पर जैक नहीं मानता है और अपने पहले प्रयास में असफल रहता है। कीरी पानी में बहुत सुकून से रहती है और वो समुद्र से आध्यात्मिक जुड़ाव कर लेती है, जैसे कि समुद्र में उसका बहुत पहले से जुड़ाव हो। सिरिया लोआक को सांस लेना सिखाती है क्योंकि वो लोआक के प्रति आकर्षित रहती है। क्वारिच स्पाइडर की सहायता से बेंशी के पहाड़ पर जाता है और एक बेंशी को काबू करता है ताकि उसके साथ ही उड़ के जैक की तलाश कर सकें। जैक और उसका परिवार धीरे धीरे मटकानिया में रहना सीख जाता है। कीरी को समुद्र से बहुत जुड़ाव हो जाता है। कीरी पानी में डूबी खोई रहती है। तभी ओनंग और उसके साथी आकर कीरी का मजाक उड़ाते हैं। लोआक आकर उन्हें पीछे से हटने को कहता है, पर वो मजाक उड़ाते ही जाते हैं। तब नेतम बीच में आकर धक्का देकर पीछे हटने को कहता है और अपने भाई बहन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब ओनंग उन्हें चिढ़ाता है। लोआक वापस आता है और ओनंग को मुक्का मारता है। इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक लड़ाई के लिए अपने बेटों को डांटता है और माफ़ी मांगने को कहता है। जैक के बच्चे नावियों से अलग होते हैं क्योंकि नावियों के 4 उंगली होते हैं और जैक के बच्चों के 5। कीरी इस बात से दुखी रहती है कि वो औरों से अलग क्यों है। नेत्री उसे समझाती है। ओनंग अपने साथियों के साथ शिकार पर जा रहा होता है। तभी वहाँ लोआक आता है और लड़ाई के लिए ओनंग से माफ़ी मांगता है। ओनंग उसे भी शिकार पर चलने के लिए कहता है, पर लोआक मना कर देता है। ओनंग लोआक को उकसाता है तो लोआक साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। वो घाटी से बहुत दूर एक जगह शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ लोआक जब शिकार पर नज़र गड़ाए रहता है तभी ओनंग और उसके साथी वहाँ से लोआक को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। लोआक जब शिकार करके बाहर आता है तो वो देखता है कि वो अकेला ही है। तभी अकुला नाम का एक जीव लोआक पर हमला कर देता है। इलू उसे बचाती है। लोआक पानी के अंदर अकेला पड़ जाता है और अकुला से बचने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे लोआक की सांसें भी फूलने लगती हैं। लोआक को लगता है कि अकुला कहीं चला गया है तो वो सांस के लिए सतह पर आना चाहता है। तभी अकुला लोआक के सामने आ जाता है। लोआक चाकू निकाल लेता है और अकुला उस पर हमला करने वाला होता है। तभी एक टुलकुन आकर अकुला पर हमला कर देता है। अकुला मर जाता है और सांस फूलने की वजह से लोआक भी पानी में बेहोश हो जाता है। जब लोआक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को टुलकुन के ऊपर पाता है जिसने अकुला को मारा था। लोआक उससे दोस्ती कर लेता है। टुलकुन के पंख में एक तीर लगा होता है। उसे लोआक पानी में डूबकर निकालता है और उसके साथ खूब सैर करता है। टुलकुन का एक पंख कटा होता है। कीरी शांत बैठी है। जैक आता है और उसके पूछने पर कीरी एवा का एहसास होने की बात बताती है, जैसे कि एवा कीरी के अंदर हो। लोआक टुलकुन से बात कर रहा है। तभी जैक और कबीले वाले लोआक को ढूंढते हुए आ जाते हैं। लोआक टुलकुन को भेज देता है। जब सब घर आते हैं टोनवारी अपने बेटे को लोआक से माफ़ी मांगने को कहता है, पर लोआक कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है।
मैंने ही जिद किया था शिकार पर जाने के लिए। जैक लुआक को डांटता है और नंग लुआक से दोस्ती कर लेता है। लुआक अपने दोस्तों को टुल्कुन के बारे में बताता है तो सीरिया उसका नाम पाइकन बताती है और उसे अपने ग्रुप से निष्कासित बताती है क्योंकि उसने लोगों की जान ली थी। टुल्कुन हमेशा ग्रुप में होते हैं और शांति प्रिय जीव, पर लुआक पाइकन को कातिल नहीं मानता है क्योंकि उसने लुआक की जान बचाई थी। लुआक अकेले ही पाइकन के पास जाता है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने को कहता है। वो पाइकन के साथ खूब मस्ती करता है। सीरिया कीरी नेतम और टुक को लेकर अपने पूर्वजों के पावन स्थल पर जाती है। यहाँ आने का सबसे सही समय ग्रहण का होता है। आत्मवृक्ष के पास आकर सभी आध्यात्मिक जुड़ाव करते हैं। कीरी अपने जैविक माँ ग्रेस से बात करती है और अपने पिता के बारे में पूछती है। तभी कीरी को दौरा पड़ता है, वो पानी में बेहोश हो जाती है। जैक के बुलाने पर नॉर्म और मैक्स आते हैं और कीरी का इलाज करते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते। रोनल के कहने पर सभी बाहर जाते हैं और रोनल कीरी का इलाज करती है। कीरी को होश आ जाता है। क्वारिच स्पाइडर से नावी भाषा सीख रहा है। तभी उसका एक साथी बताता है कि एक बागी विमान को ट्रैक किया गया है। क्वारिच उधर निकल जाता है। आर्डमोर क्वारिच को एक शिकारी शिप देती है। वो द्वीप समूह की ओर निकल जाते हैं। टुल्कुन, जो मटकानिया लोगों के आत्मीय भाई बहन होते हैं, वो अपने अनंत यात्रा से वापस आते हैं। सब उन्हें देखकर खुश होते हैं। क्वारिच अपने शिकारी शिप से एक मटकानिया कबीले पर हमला करके जैक के बारे में पूछता है, पर वहाँ कोई भी कुछ नहीं बताता। क्वारिच एक ईलू को मार देता है। लोगों के विरोध करने पर उन्हें मारने को कहता है, पर स्पाइडर ऐसा करने से मना करता है तो क्वारिच पूरे कबीलों को जला देता है। स्पाइडर इसके लिए नावी लोगों से माफ़ी मांगता है। क्वारिच स्पाइडर को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाता है। टोनोवारी इस घटना के बारे में जैक को बताता है। जैक ये सुनकर निराश होता है। नेत्री हमला करने के लिए कहती है, पर जैक मना कर देता है। शिकारी शिप का कैप्टन अब शिकार पर जाना चाहता है। क्वारिच करता है यहीं शिकार कर। यहाँ किसी टुल्कुन को मारने से किनारेवासी इन पर हमला कर देंगे क्योंकि टुल्कुन यहाँ के लोगों के परिवार के सदस्य जैसे हैं। क्वारिच यही चाहता है। लुआक पाइकन से उसके बेदखल के बारे में पूछता है। सीरिया, नेतम और उसके साथी यहाँ आ जाते हैं। लुआक टुल्कुन के मुंह में जाता है। ये देख नेतम आगे बढ़ता है, पर सीरिया उसे रोक देती है। लुआक टुल्कुन से जुड़ता है। वो देखता है कि शिकारी शिप टुल्कुन का शिकार कर रहे हैं, जिससे कई लोग मारे गए हैं। इस जुड़ाव के लिए टोनवारी सबको डांटता है और वो बताता है कि टुल्कुन्स पहले अपने अपने इलाके के लिए लड़ते थे, फिर उन्हें लगा कि हिंसा को जन्म देती है और उन्होंने हिंसा पर रोक लगा दी। ये टुल्कुन्स का स्वभाव है। वो शांति प्रिय हो गए थे। पाइकन हत्यारा है, इसीलिए वो बेदखल। लुआक इन्हें समझाना चाहता है कि पाइकन गलत नहीं है, पर जैक उसे रोक देता है। सीरिया लुआक को समझाती है। लुआक कहता है कि शिप ने पाइकन की माँ को मारा था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ हमला किया था और कई लोग मर गए थे। इसमें उसकी गलती नहीं है। सीरिया लुआक को अपने में से एक बताती है क्योंकि वो टुल्कुन के साथ जुड़ा था। शिकारी शिप टुल्कुन पर हमला करता है और एक टुल्कुन को मार देता है। साउंड कैनन के इस्तेमाल से माँ को बच्चे से अलग करते हैं। टुल्कुन इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान जीव होते हैं, इसलिए ये लोग इनका शिकार कर इनके दिमाग से एंटी एंजिम सीरम, जिसे अमृत कहा जाता है, निकालते हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ होती है। एक शीशी की कीमत 80 मिलियन होता है। पेंडोरा का खर्चा ये लोग इसी से निकालते हैं। ये सीरम मनुष्य की उम्र बढ़ने से रोक देता है। शिप का कप्तान टुल्कुन को डुबाने को कहता है, पर क्वारिच मना कर देता है ताकि नावी देखें और हमला करे। ये टुल्कुन रोनल की आत्मीय बहन होती है और इसका नाम रोआ होता है। रोनल इसे देखकर बहुत रोती है। जैक उसकी पंख पर ट्रैकर देखता है। टोनोवारी और उसके साथी बहुत गुस्सा होते हैं। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है और हमला करने से मना करता है, पर कोई नहीं मानता है। तब जैक ट्रैकर दिखाता है और टुल्कुन्स को सावधान करने के लिए कहता है। तब सब मान जाते हैं। नेत्री लड़ने के लिए कहती है, पर जैक कहता है ये चाल है हमें मारने के लिए। लुआक पाइकन को बताने के लिए जाता है, पर नेतम उसे रोकता है। फिर भी लुआक नहीं रुकता है। नेतम और सीरिया उसके पीछे जाते हैं। रास्ते में उन्हें कीरी और टुक भी मिल जाते हैं। वो लुआक के पीछे जाते हैं। लुआक पाइकन के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा हुआ है। उसे निकालने की कोशिश करता है। सब उसकी मदद करते हैं। नेतम को शिकारी शिप दिख जाता है। वो अपने पिता को आगाह करता है। जैक टोनोवारी और उसके साथियों को लेकर बच्चों को बचाने निकल जाता है। नेत्री भी साथ जाती है। आकाशवासी टुल्कुन के शिकार की तैयारी कर रहे हैं। क्वारिच दूरबीन से जैक के बच्चों को देख जाता है। लुआक और साथी मिलकर ट्रैकर निकाल देते हैं। नेतम ट्रैकर लेकर शिकारियों को गुमराह करता है। लुआक पाइकन को लेकर भागता है। शिकारी हमला करते हैं तो क्वारिच हमला करने से मना कर देता है और बच्चों को जिंदा पकड़ने को कहता है। वो लोग मरीन से बच्चों का पीछा करते हैं। बच्चे समुद्री घास के बीच में भागते हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। कीरी टुक को पकड़कर भाग रही होती है। अचानक टुक का हाथ छूट जाता है। वो एक बड़े समुद्री घास के पीछे छुप जाती है। लुआक, सीरिया और टुक एक साथ रहते हैं
उन्हें जाल की सहायता से पकड़ लेते हैं। स्पाइडर अपने दोस्तों को देखकर सिपाहियों से लड़कर बाहर आता है। क्वारिच बच्चों को बंधक बना लेता है। उसी समय जैक और उसके साथी आ जाते हैं। क्वारिच जैक को अकेले बुलाता है, नहीं तो वो बच्चों को मारने को कहता है। जैक अकेले जाता है। नेत्री आसमान से सब देख रही होती है। तभी वहाँ पाइकन आ जाता है और लोआ को बंधक देखता है। वो आकाशवासियों पर हमला कर देता है और तोड़फोड़ करने लगता है। ये देख टोनोवारी भी हमला कर देता है। शिप का कैप्टन पाइकन पर कांटे से हमला करता है, पर पाइकन अपने आप को बचा लेता है। कैप्टन ओपन फायर करने को कहता है। टोनोवारी के आदमी पानी में चले जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर भी हमला कर रहा होता है। नेत्री उसे तबाह कर देती है। सभी नावी आकाशवासियों पर हमला कर देते हैं और सबको मारने लगते हैं। क्वारिच नेत्री पर फायर करने लगता है, वो बचती है। तभी जैक क्वारिच पर फायर शुरू कर देता है। क्वारिच जैक से लड़ने लगता है। कीरी और ओनंग के पीछे अभी भी सबमरीन होती हैं। कीरी समुद्र के जीव से जुड़कर उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। ओनंग ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया था। स्पाइडर कंट्रोल रूम में सबको मारता है और कंट्रोल पैनल तोड़ देता है, जिससे शिप एक चट्टान से टकरा जाती है और डूबने लगती है। जैक अभी भी क्वारिच से लड़ रहा है। वो क्वारिच को पानी में गिरा देता है। पाइकन कैप्टन को उकसाता है। वो पाइकन पर हमला करता है, पर पाइकन बच के तार लपेटकर उन्हें खींचने लगता है। फिर रुककर उनके बोट पर हमला कर देता है। नेतम अपने भाई बहन और सीरिया को बचाता है। लोआक नेतम से स्पाइडर को बचाने को कहता है। थॉमस कीरी को पकड़कर बंधक बना लेता है। आकाशवासी वहां से निकलने की फिराक में रहते हैं। क्वारिच पानी से बाहर आता है। टुक और सीरिया कीरी को छुड़ाने आते हैं। तभी क्वारिच आकर टुक को पकड़कर बांध देता है। नेतम और लोआक स्पाइडर को छुड़ाने के लिए लड़ते हैं और छुड़ाकर भागते हैं। नेतम को गोली लग जाती है। सीरिया ईलू को लेकर आती है और सबको लेकर वहां से निकलती है। यहाँ ग्रहण लग रहा हो। नेतम को एक चट्टान पर लाते हैं। नेत्री भी वहां आ जाती है। नेतम मर जाता है। नेत्री रोने लगती है। जैक संभालता है। नेत्री एवा माँ को पुकारती है। सब दुखी रहते हैं। तभी क्वारिच की आवाज़ आती है माइक से। वो जैक के बदले उसकी बेटियों को छोड़ने को कहता है। ग्रहण लग जाता है। स्पाइडर जैक को लेकर वहां जाता है। नेत्री भी जाती है। जैक लोआक को उसके भाई के पास रहने को कहता है। क्वारिच जैक का इंतजार कर रहा है। जैक पहुंच जाता है। क्वारिच जैक से फिर माइक पर बात करता है और नेतम की मौत का जिम्मेदार उसे ही बताता है। जैक बम से विस्फोट करता है। तभी वहाँ नेत्री भी पहुँच जाती है। सब लड़ने लगते हैं। नेत्री अपनी धनुष से सबको मारती है। क्वारिच नेत्री का तीर देखता है। वो समझ जाता है कि नेत्री भी यहाँ है। लड़ते हुए नेत्री के पिता का दिया धनुष टूट जाता है। जैक आता है तो वहाँ सिर्फ टुक होती है। तो वो बताती है कि कीरी वहाँ। कीरी के गले पर क्वारिच छुरा रखे रहता है। वो जैक को हथियार फेंकने को कहता है। जैक ऐसा ही करता है। तभी नेत्री स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है और कीरी को छोड़ने को कहती है। क्वारिच स्पाइडर को अपना बेटा कहने से मना कर देता है, तो नेत्री स्पाइडर के सीने पर कट मारती है। फिर स्पाइडर को मारने जाती है। ऐसा देख क्वारिच चाकू फेंक देता है। जैक स्पाइडर से सबको यहाँ से ले जाने को कहता है। सब जाते हैं। जैक और क्वारिच लड़ने लगते हैं। पानी पर आग फैलती है तो सब वापस शिप पर आ जाते हैं। टुक एक होल में गिर जाती है। उसके पीछे नेत्री भी जाती है। नेत्री टुक को बचाती है। जैक और क्वारिच लड़ते रहते हैं। शिप पलट रही होती है। स्पाइडर और कीरी शिप के ऊपर आ जाते हैं। शिप डूब जाती है। क्वारिच और जैक पानी में ही लड़ रहे होते हैं। जैक क्वारिच का गला दबाकर मार देता है और निकलने की कोशिश करता है। टुक और नेत्री भी अंदर फंस जाते हैं। उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कीरी और स्पाइडर शिप के बाहर पानी में रहते हैं। तभी वहाँ लोआक आता है। कीरी बताती है कि मोम और डैड अंदर हैं। लोआक उन्हें बचाने जाता है। स्पाइडर भी अंदर जाता है और देखता है कि क्वारिच की सांसें चल रही हैं। जैक सांस न ले पाने की वजह से बेहोश रहता है। लोआक उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो सांस ले सकें। स्पाइडर क्वारिच को लेकर बाहर आता है। जहाज में पानी भर रहा होता है। जैक लोआक को बाहर जाने को कहता है। लोआक जैक को भी साथ चलने को कहता है। कीरी एक जलीय तितली से जुड़कर कई जीवों से प्रकाश उत्पन्न करती है और अपने परिवार को खोजने आ जाती है। रास्ता न मिलने की वजह से टुक परेशान रहती है, पर वहाँ कीरी आ जाती है और उन्हें देखकर टुक बहुत खुश होती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लोआक भी अपने डैड को लेकर वहाँ से निकलता है। कीरी अपने आध्यात्मिक जुड़ाव से सबको बचा लेती है। तभी पाइकन भी आ जाता है। लोआक और जैक की सहायता करता है। सब मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। कीरी एवा माँ का शुक्रिया करती है। ग्रहण हट जाता है। स्पाइडर क्वारिच को चट्टान पर लाता है। क्वारिच स्पाइडर को साथ चलने के लिए कहता है, पर स्पाइडर नहीं जाता है। वो जैक के पास आ जाता है। स्पाइडर को देखकर सब खुश होते हैं। नेत्री नेतम का गाना गाती है। जैक उसे दफन करने ले जाता है। सब दुखी होते हैं। जैक का परिवार नेतम को पानी में छोड़ देता है। समुद्र उसे अपने आगोश में ले लेता है। जैक टोनवारी से कहता है, हम जा रहे हैं। टोनवारी कहता है, तुम्हारा बेटा हमारे पुरखों के साथ है, अब तुम मटकाई ना हो। अब जैक का परिवार भी तटवासी हो जाता है। जैक और नेत्री समुद्र से आध्यात्मिक जुड़ाव करते हैं और नेतम के याद को देखते हैं। ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना